हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 3 अगस्त को जो बिहार पुलिस का एग्जाम होगा उसकी दृष्टि से ये इसमें जो है टोटल 80 प्रश्न लिए गए हैं जो जीके जीएस का होगा। ये जो है खान सर के द्वारा निकाला गया सेट का प्रैक्टिस सेट होगा। दोस्तों ये हूबहू जो 16 जुलाई, 20 जुलाई और 23 जुलाई और 27 जुलाई के और 30 जुलाई के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उससे मिलता जुलता प्रश्न इसमें लिया गया है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप कौन सा है? सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? लिंग हो जाएगा। सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप कौन सा है? तो लिंग हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो यह हो जाएगा दो या अधिक स्तरों की सरकार। दो या अधिक स्तरों की सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संघ शासन व्यवस्था में सरकार की शक्तियों दो या अधिक स्तरों में बांटी जाती है। याद रखिएगा, संघ व्यवस्था की सबसे पहली शर्त के रूप में भारतीय संविधान के दो तरह के सरकारी व्यवस्था की गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघ सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरी जो होता है प्रत्येक प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए सरकार जिसे हम प्रांतीय या राज्य सरकार कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वह किसके पास होता है? वह होता है उच्च न्यायालय के पास। उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को कौन सी सूची में रखा जाता है? तो वह रखा जाता है समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को कौन सी सूची में रखा जाता है? तो हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? तो भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? तो वह हुआ नागालैंड को। नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी है। इसमें चयनित पदाधिकारी राज्य के प्रशासन का कार्य करते हैं, लेकिन राज्य ना तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, ना ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में सैनिक शासन का उल्लेख किस संविधान में किया गया है? सैनिक शासन का उल्लेख किस संविधान में किया गया है? यह अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 33 एवं 34 में संघ सरकार की शक्ति के उस स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो। संसद को अधिकार मिल जाता है कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी अधिकारी द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहालों के लिए की गई किसी कार्य का कानून जायजा करार दे सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों को महत्व के देते हुए स्थानीय स्वशासन की किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो यह जो स्थान दिया गया है यह अनुच्छेद 40। स्थान 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय ढांचा किस पर आधारित होते हैं? तो ये जो आधारित होती है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के स्वायत्त संस्था में सबसे नीचे स्तर का है? तो किसमें हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बिहार। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 1914 ईस्वी तक निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका था? तो वह कौन सा देश था? वह था जर्मनी। जर्मनी उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते, रूस जापान युद्ध 1904 से 1905 तक चला था। याद रखिएगा, रूस जो है, रूस का युद्ध जो चला था, सॉरी ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी। 1905 के रूस जापान युद्ध के बीच किस देश का विजय हुई थी? ये जो किस देश की विजय हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान का।
जापान रूस जापान युद्ध 1904 से 1905 तक चला था। इस युद्ध में जापान ने रूस को हराया था। 1905 में रूस जापान युद्ध में जापान के विजय से जापान के साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और परमाणु चढ़ने लगी थी। जापान की इस जीत के बाद रूस की मंचूरिया और कोरिया पर अधिकार नहीं मिला, बल्कि ये दोनों क्षेत्र जापान को सौंप दिए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सैन्यवाद का अर्थ क्या है? सैन्यवाद का अर्थ क्या होता है? तो युद्ध को राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के एक साधन मानना। युद्ध को राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मानना। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता कौन था? यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता कौन था? तो बिस्मार्क हो जाएगा। बिस्मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में किस वंश के शासन समाप्त हो गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वह सल्तनत वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस समझौता में किस प्रकार की वित्तीय सहायता की बात की गई है? पेरिस समझौता में किस प्रकार की वित्तीय सहायता की बात की गई है? वह विकसित देशों में विकासशील देशों की सहायता करना। विकसित देशों से विकासशील देशों की सहायता करना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मुसोलिनी ने किस विचारधारा को अपनाया था? मुसोलिनी ने किस विचारधारा को अपनाया था? तो फांसीवाद को। तो कब अपनाया था? फांसीवाद को जो अपनाया था प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उन्होंने फांसी इटालियन की कम्युनिटी नामक संगठन की स्थापना कर लिया था। कौन? मुसोलिनी ने। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 1942 के बाद यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच युद्ध का क्या परिणाम हुआ था? तो इसका जो युद्ध का परिणाम हुआ था सोवियत संघ की जीत हुई थी। सोवियत संघ की जीत हुई थी। तो कब हुआ था? तो 1942 में। 1942 ईस्वी में जो जर्मनी और सोवियत संघ के बीच घमासान लड़ाई हुई थी इसमें जर्मनी पूरी तरह पराजित हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो यह जो स्थापना किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को किन दो गुटों में बांटा गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के किन दो गुटों में बांटा गया था? तो मतलब पूंजीवाद गुट और साम्यवादी गुट को। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जल्ला और टाल कहा जाता है? किस क्षेत्र को जल्ला और टाल कहा जाता है? तो उसे हम बिहार का गंगा क्षेत्र के दक्षिणी किनारों में निम्न भूमि क्षेत्र को, बिहार की गंगा के दक्षिणी किनारे के निम्न भूमि को जल्ला और टाल कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च भूमि के अधिकांश भाग क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो कहते हैं मालवा पठार कहते हैं। मालवा पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सतपुरा पर्वत की दक्षिण में कौन सी घाटी स्थित? सतपुरा पर्वत के दक्षिण में कौन सी घाटी स्थित है? तो यह हो जाएगा ताप्ती घाटी। ताप्ती घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्कन के पठार को किस नाम से जाना जाता है? दक्कन के पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो हम दक्षिण के पठार, दक्षिण का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? बिहार में जो है कितने प्रतिशत परिवार जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? तो यह कर रहे हैं 34.13%। 34.13% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार के किस जिले में सोने के सर्वाधिक भंडार है? तो सोने का सर्वाधिक भंडार जमुई में है। जमुई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? यह जो किया गया था 1982 में। 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था?
तो वह क्या था, श्री सम्राट चौधरी ने। श्री सम्राट चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी का जान बचाई थी? तो यह जो जान बचाई थी, यह बचाई थी बत्तक मियाँ। बत्तक मियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चंपारण में सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान बत्तक मियाँ ने बचाई थी। एक रसोईया बत्तक मियाँ ने 1917 महात्मा गांधी को जहर देने की साजिश के बारे में जानकर उसने गांधी जी को सुरक्षित रखवाया था। नील की खेती करने वाले एक अंग्रेज इरविन ने गांधी जी को खाने में को आमंत्रित और अपने रसोई बत्तक मियाँ से कहा कि वह उन्हें जहर मिला हुआ दूध परोस दे। बत्तक मियाँ ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो यह जो जारी किया गया था, अप्रैल 2002 को। अप्रैल 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MGN मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष न्यूनतम कितने दिनों का वेतनभोगी रोजगार प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी जाती है? तो यह जो कानूनी गारंटी दी जाती है, यह दी जाती है 100 दिन की। 100 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य होता है? राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य होता है? तो आय कारक का कुल योग। आय कारक का कुल योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अर्थ है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो जीडीपी का अर्थ हो जाएगा देश में एक वर्ष से उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में किस प्रकार का आदान प्रदान होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली में किस प्रकार का आदान प्रदान होता है? तो यह जो आदान प्रदान होता है, यह होता है वस्तुओं के बदले वस्तुओं के प्रत्यक्ष आदान प्रदान। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म CSPAC लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया, यह किया गया केरल। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NSG के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे NSG के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया, यह किया गया दिलजीत चौधरी को। दिलजीत चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? सौंदर्यीकरण के लिए जो जाना जाता है वह रंजीत सिंह को। रंजीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कुमुदनी लाखिया निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह हो जाएगा कथक से। कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक कहाँ के रहने? तो यह अहमदाबाद के रहने वाली है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो मनाते 21 अप्रैल को मनाते हैं। 21 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल 1947 को भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक सेवा अधिकारी को परिविजनों को संबोधित किया था, जिसके उपलक्ष्य में जो है प्रति वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइप ए वेयरिंग टेल ऑफ रेजियंस एंड ए द फाइटर ऑफ फ्री स्पीच पुस्तक किसने लिखी थी? यह जो पुस्तक लिखा गया था, यह लिखा गया था सलमान रश्दी के द्वारा। सलमान रश्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण सिंह। मोहन चरण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा कर्नाटक का। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य असम के शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसे साल 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य में घोल पाए गए हैं?
तो ढोल जो पाए गए हैं वो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वह जो कर रहा है वह कर रहा है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों G20 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने किया है। यह सम्मेलन 22 से 23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। यह पहली बार जब G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित हुआ है, जो दक्षिण अफ्रीका की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जीडीपी वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी भारतीय राज्य महाराष्ट्र है। यह भारत का सबसे बड़ा सकल घरेलू राज्य जीडीपी जीएसडीपी वाला राज्य है। इसमें भारत की वित्तीय मुंबई भी शामिल है, जो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भारतीय संविधान के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? तो उसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की भाषाई विरासत के जश्न मनाने के लिए प्रवासी परिचय 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इसका जो उद्घाटन हुआ था यह हुआ था रियाद में। रियाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है उबर ने मोटो विमेन महिला विशेष बाइक टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की थी? तो यह जो शुरू किया था यह किया था बेंगलुरु में। बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट जारी की थी? तो यह जो रिपोर्ट जारी किया था संयुक्त राष्ट्र यूएन है। संयुक्त राष्ट्र यूएन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अणु क्या है? अणु क्या है? तो अणु हो जाएगा, अणु हो जाएगा दो या दो से अधिक परमाणु समूह। दो या दो से अधिक परमाणु समूह हो जाएगा। नेक्स्ट एक तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? एक तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? उसे परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता इसको कहा जाता है। दोस्तों एक तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है और अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक तत्व में अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता को कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक क्या होते हैं? तो समस्थानिक जो होते हैं एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम कोशिका का पाचन तंत्र हो जाएगा। कोशिका का पाचन तंत्र हो जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक में होता है? कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक में होता है? तो यह जो किस अंगक में होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट उत्तक क्या है? उत्तक क्या है? तो उत्तक जो हो जाएगा यह कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, तो उसे उत्तक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो यह जो निर्भर करता है यह निर्भर करता है द्रव्यमान पर। द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होते हैं? तो ये जो है न्यूटन की गति के तृतीय नियम, न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। यह किस गति के नियम को दर्शाता है? यह किस नियम को दर्शाता है? न्यूटन के तृतीय नियम को। न्यूटन के तृतीय नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराती है और उन पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो उनका कुल संवेग क्या होगा? तो उनका कुल संवेग जो जगह समान रहता है, समान रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था? तो वह किया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? तो यह होता है जहाजों और पनडुब्बियों के निर्माण में। जहाजों और पनडुब्बियों के निर्माण में। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व क्या दर्शाता है? आपेक्षिक घनत्व क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है एक पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात। एक पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन में क्या होता है? नाभिकीय संलयन में क्या होता है? तो यह होता है दो या अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सौर सेल बनाने में किस पदार्थ का प्रमुख उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने में किस पदार्थ का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाता है? किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाता है। तो संचित ऊर्जा कहलाता है वह स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो कहता है वह कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि दो तत्वों के नाभिक के द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो कहते हैं उन्हें हम समभारिक कहते हैं। समभारिक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? ये उत्तरदायी था परमाणु केंद्रक। परमाणु केंद्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? परमाणु केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वह किया गया था ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में। याद रखिएगा 1911 ईस्वी में इसका खोज किया गया था परमाणु केंद्रक का। दोस्तों रदरफोर्ड ने अपने प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह साबित किया था कि परमाणु के भीतर एक छोटा धनात्मक आवेशित नाभिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कौन करता है? तो वह है दूध। दूध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, एक मोल किसी पदार्थ को कितने कणों के बराबर होता है? एक मोल किसी पदार्थ के कितने कणों के बराबर होते हैं? तो 6.022 गुना 10⁻23 10⁻23 इसका 23 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रक्त के तरल अगात्री भाग को क्या कहते हैं? रक्त के तरल अगात्री भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे हम जो कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्षों से बना होता है? मनुष्य का हृदय कितने कक्षों से बना होता है? तो कितने कक्षों से बना होता है ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 उसका राइट। मनुष्य के हृदय 4 कक्षों से बना होता है। ये 4 कक्ष 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स है। हृदय में दोनों एक और एक कक्ष ऊपर एट्रियम बहुवचन एट्रिया और नीचे वेंट्रिकल 2 कक्ष होते हैं। सुपीरियर वेन कावा इसकी ऊपरी
शरीर का रक्त ले जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णदाता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णदाता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि तो स्त्रियों की तुलना में जो उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उनमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णदाता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों में चूंकि दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अतः जब तक दोनों में प्रभावित विकल्पित जीन न हो तब तक उन्हें यह रोग नहीं होता है। पुरुषों में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम जबकि महिलाओं में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम के प्रभावित होने पर ही लक्षण दिखते हैं। वही महिलाओं में ये रोग प्रभावित होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम को जीन्स को प्रभावित होनी चाहिए। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।